बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डैडी के वॉइस ऑफिस। मुझे नाज़रीन, डेनमार्क के हवाले से चंद अपडेट्स आपकी नज़र करना चाहूँगा। डेनमार्क में कोरोना के हवाले से अभी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है कि कोरोना की सूरत हाल इस वक्त दोबारा पैदा हो रही है और इसके लिए वही हिदायत जारी की जा रही है कि जितने भी यहाँ लोग हैं वो अपने सोशल एक्टिविटीज़ को ज़रा महदूद करें और SOPs का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना इस वक्त तकरीबन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि, और उन्होंने ये बताया भी है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन अफराद को कोरोना की मर्ज़ लाहक हो चुकी है या हुई थी। तो ये एक दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की तकरीबन 20% आबादी को कोरोना लगा था। और डेनमार्क में भी ये सूरत इस तरह से है कि इस वक्त जिन अफराद को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है उनको हॉस्पिटलाइज तो नहीं किया जा रहा, लेकिन वही लोग जो ज़्यादा क्रोनिस या मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और उनको ज़ाहिर है हॉस्पिटल वगैरह में दाखिल किया जा रहा है। लेकिन बाकी जवानों को, नौजवानों को या बच्चों को या ऐसे लोग जो अंदरूनी तौर पे जिनका स्टेमिना और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, सख्त होता है, तो वो इसको कुछ मखसूस और महदूद ट्रीटमेंट के लिए उनको वो सेहतियाब हो जाते हैं और ज़ाहिर है वो फिर अपने कामकाज में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी ये इंस्टीट्यूट सीरम ऑफ डेनमार्क की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना की वबा जो है फिर दोबारा जन्म ले रही है और ये ख़तरनाक भी हो सकती है इन फ्यूचर। और इसके लिए हमें ये हिदायत ज़रूर सुननी चाहिए उनकी, और अपनी एक्टिविटीज़ को सोशल हवाले से या किसी भी हवाले से महदूद करना चाहिए और कोशिश करें कि लोगों के साथ मुसाफा करने से गुरेज करें। ठीक है, एक मिलन होता है, मुलाकात होती है दोस्तों की, फैमिलीज़ की या किसी भी हवाले से, तो उसको थोड़ा सा SOPs का लिहाज रखते हुए उसको महदूद करें। और इसके साथ साथ डेनमार्क की जो सूरत हाल है यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से, वो भी बड़ी तेज़ी के साथ नमूदार हो रही हैं और इस सिलसिले में तकरीबन काफ़ी सारी तादाद में यूक्रेन के लोग यहाँ डेनमार्क में आ चुके हैं। और मेरा भी इत्तेफाक होता है क्योंकि मेरी जॉब इस तरह की है कि उनके साथ काफ़ी मेरा इंटरेक्शन होता है बसेस में या कई रास्तों में भी। तो डेनमार्क की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, काम के हवाले से भी, रिहाइश के हवाले से भी, और हर लिहाज से। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि इंसानियत के तौर पर ये एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन डेनमार्क में जितने भी यहाँ रिफ्यूजीज़ दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, जिसमें मिडल ईस्ट से हैं या मुस्लिम ममालिक से हैं या कोई किसी दूसरे ममालिक से हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जा रहा है। उनको यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि अभी मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन तमाम सियासी महाजरीन को या सियासी अफराद को रवांडा भेज दिया जाए। और रवांडा एक, मैं समझता हूँ कि डेनमार्क की निस्बत एक ऐसा छोटा सा मुल्क है, वहाँ ज़ाहिर है इस तरह की सहूलियात तो नहीं है जिस तरह यहाँ होनी चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में काफ़ी सारी यहाँ की 70 से ज़ायद तंजीमों ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी, और इसके साथ साथ एक और तंजीम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है और उन्होंने ये कहा है कि इनको इस अमल, मौजूदा हुकूमत के इस अमल को बिल्कुल पाया तकमील तक नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये एक इंसानियत के तौर पर बहुत बड़ी ज़्यादती है। और यहाँ के ख़ास तौर पे बिशप या पादरियों का मैं अगर जिक्र करना चाहूँ चर्च के, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद की है मौजूदा हुकूमत पर कि ये इक़दाम मसीही रवायात के बिल्कुल मुनाफी है। तो ये देख सकते हैं आप कि अगर इंसानियत का जिक्र किया जाए तो किसी भी जगह या किसी भी मुल्क में वहाँ के जो एक मखसूस किस्म के किरदार होते हैं, जिसमें पादरी या मजहबी हवाले से तल्लुक़ रखने वाले लोग, वो ज़ाहिर है इस तरह के इंसानियत सोज़ इक़दामात को कंडेम करते हैं। तो ये सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है। इसके साथ साथ सियासी हवाले से एक्टिविटीज़ जारी हैं और मुख्तलिफ़ जमातें मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर जो भी इक़दाम कर रही हैं उनमें
और अभी एक नई जो कैंपेन शुरू हो चुकी है रेफरेंडम के हवाले से। अभी डेनमार्क की हुकूमत यहाँ के लोगों की राय लेने जा रही है 1 जून को, और वो ये कहने जा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में हमें अपने इत्तेहाद के साथ, नेटो इत्तेहाद के साथ इसकी मदद करनी चाहिए मुख्तलिफ हवाले से, हथियारों के हवाले से या माली तौर पर या किसी भी हवाले से, ताकि इस जंग को पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मैशत भी मुतासर हो रही है, और मैं ये ख्वाहिश और हमारी ये दुआ भी है कि ये जंग जल्दी से जल्दी इसका खात्मा हो, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की सूरत हाल बहुत बड़ी गंभीर होती जा रही है, और वहाँ यूक्रेन के तमाम जगहों पे जो तबाही नज़र देखने में आ रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। और अक़वाम मुत्तहिदा को और अक़वाम आलम को और दुनिया को इस जंग को रोकने के लिए कुछ ना कुछ इक़दाम ज़रूर करने पड़ेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। इसको हमें जल्द से जल्द ख़त्म करवाना चाहिए। दुनिया के जितने भी मुख्तलिफ इदारे हैं उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में टेबल पे बैठकर करारदादों की सूरत में इस जंग को ख़त्म होना चाहिए। और इसी तरह बाकी दुनिया में जितने भी इस तरह के मसाइल हैं, आज़ादी की तहरीकें हैं चल रही हैं, उनको भी ये अक़वाम मुत्तहिदा को करारदादों के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, अपनी सफारती सरगर्मियों के ज़रिए इसको ख़त्म करना चाहिए। डेनमार्क एक लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इक़दामात यूक्रेन के हवाले से कर रही है ये है बिल्कुल अच्छे इंसानियत के हवाले से, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि ये इक़दामात बाकी ममालिक के अफराद के लिए भी अगर वो करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में डेनमार्क की हुकूमत का ये दौरा मयार है, क्योंकि ये यूक्रेन के लोग क्रिश्चियन हैं और बाकी यहाँ जितने भी लोग सियासी पनाह के हवाले से आए हुए हैं उनमें ज़्यादा तादाद मुस्लिम दुनिया की है। तो ये डेनमार्क को सोचना पड़ेगा कि दुनिया की बरादरी में रहने के लिए, एक अच्छा इमेज बनाने के लिए डेनमार्क का उसको मुस्बत और अच्छे इक़दाम करने चाहिए तमाम ममालिक के अफराद के लिए। तो यही हमारी ख्वाहिश और दुआ है कि हम यहाँ रह रहे हैं और हम डेनमार्क को अपना दूसरा मुल्क समझते हैं, और इस सिलसिले में डेनमार्क के लिए हम हमेशा के लिए खैर खा और दुआ गो हैं और रहेंगे, क्योंकि डेनमार्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी पहचान तो पाकिस्तान ही है। तो बहरहाल डेनमार्क हुकूमत से या डेनमार्क के लोगों से ये अपील की जाती है कि यहाँ जितने भी इक़दाम हो रहे हैं सियासी पनाह के हवाले से, इंसानियत के हवाले से, वो अच्छे हों और इस डेनमार्क का इमेज पूरी दुनिया में अच्छा सामने आए, दुनिया के सामने। तो ये था अब तक के लिए आज की अपडेट्स। नए व्लॉग के साथ, नए मौज़ूआत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो हमेशा के लिए यही पाकिस्तान जिंदाबाद और डेनमार्क पाइंदाबाद।